Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो, आई एम बैक अगेन विद माई न्यू वीडियो आने में थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया है। आई नो आप लोगों को वीडियो का वेट था, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हर बच्चे को चीज़ समझ में आए, क्योंकि 11th क्लास है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी बच्चे के कंसेप्ट क्या हो 11th क्लास से ही वीक रह जाएं। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे आपका जो भी फ्यूचर रहेगा वो बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। एक एक पॉइंट को समझेंगे, हर चीज़ को इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कुछ अच्छी लग जाए तो कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं? बेसिकली धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं व्यावसायिक क्रिया होती है। उनको मेजरली दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग से तात्पर्य है वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रियन से है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो वस्तु या तो उनका उत्पादन कर रहे हैं या फिर कुछ प्रक्रिया करके उनके अंतर्गत कुछ बदलाव ला रहे हैं। वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण और वितरण को संभव बनाती हैं। उद्योग में तो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु वाणिज्य की बात की जाए तो वस्तुओं को एक्सचेंज कैसे किया जाए, उनको स्टोर कैसे किया जाए, उनका वितरण कैसे किया जाए, ये सब हम किस में शामिल करते हैं, वाणिज्यिक क्रियाओं में। इन दो वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके क्या होते हैं, फर्म होती है, व्यावसायिक फर्में, उनको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हो। कौन कौन सी हो सकती हैं? औद्योगिक उद्यम और वाणिज्यिक उद्यम। अब इस वीडियो में हम केवल फोकस करेंगे उद्योग पर। देखो छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे तो समझने में इंटरेस्टिंग रहेंगी, बोरियत नहीं होगी और बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और ना ही आपका डाटा पैक ज़्यादा खर्च होगा। साथ ही स्टार्टिंग में देखो 11th क्लास है, तो मेरा मानना है अगर अभी से थोड़ा पढ़ने के तरीके में बदलाव लाओगे तो आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने की हैबिट डालो, हर चीज़ को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही है और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। स्टार्ट करते हैं। उद्योग क्या होता है? उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन करना है। बहुत ही बेसिक शब्दों में उद्योग क्या है? आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधन। अब देखो लकड़ी है, लकड़ी आपके किसी यूज़ की है? जी नहीं। जब तक वो फर्नीचर नहीं बन जाती, जब तक वो चेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, टेबल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक आपके लिए तो यूजलेस है ना। तो उद्योग क्या करता है? संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करता है। उद्योग शब्द का अर्थ उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, बेसिकली उन प्रक्रियाओं के लिए हम उद्योग शब्द को प्रयोग में लेते हैं। इसमें वस्तुओं के उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशु के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं शामिल है। इसमें क्या क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, उसके बाद उसको प्रक्रिया करके, जैसे कि देखा जाए तो कपास उगता है, कपास काम में आएगा हमारे? जी नहीं आएगा। हमारे काम में क्या आएगा? रुई आएगी। तो कपास का उत्पादन से लेकर रुई के बनने तक की क्रिया, पशु के प्रजनन, ठीक है। आपने दूध, हमारे को जानवर से दूध मिलता है, ठीक है, दूध क्या हो रहा है, हमारे को यूज आ रहा है, पर क्या हमें गाय से चीज़ मिलता है? क्या हमें गाय से मक्खन मिलता है? नहीं। तो वो भी क्रियाएं क्या होती हैं? वो भी मशीनों के थ्रू ही प्रोसेस होती हैं, और ये सब उद्योग में शामिल होती हैं। व्यापक अर्थों में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली इकाइयों को उद्योग कहते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि ये एक ही एग्जाम्पल है आपके सामने, ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पर कितना लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिख सकते ना, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। इन्हीं के समकक्ष बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी उद्योग कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्पादन ही क्या करता है, उद्योग कहलाता है, सेवाएं भी उद्योग कहलाती हैं, और सेवाओं का भी बाजार होता है और वस्तुओं का भी बाजार होता है। अब आप कहोगे मैम ये सेवा क्या होती है? सेवा बेसिकली वो वस्तुएं जो आपको दिखती नहीं है। आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो टीचर दिख रहा है, लेकिन उसका पढ़ाता हुआ आप क्या उसके शब्द कैच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। साथ ही ब्यूटी पार्लर गए आप, आपने अपना हेयर कट लिया, आपने, ठीक है, कुछ और आपको करवाना था, वो आपने सर्विसेज ली, तो आपकी हेयर कट आपको दिख रही है, पर आप क्या जो आपका हेयर कट कर रहा है उसकी नॉलेज को ले सकते हो? नहीं। तो ये सब होती हैं सेवाएं। जैसे बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग आदि को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है।
प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग या तृतीयक उद्योग। ठीक है, उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी और तृतीयक टेरिटरी, या फिर हम इसको सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं। इन उद्योगों में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन और उत्पादन और पशु वनस्पति के विकास से। यानी कि हमने देखो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि प्राथमिक उद्योग में बेसिकली हम कृषि को शामिल करते हैं, तो वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन और उत्पादन या पशु और वनस्पति के विकास से होता है, वे सब प्राथमिक उद्योग में इंक्लूड होती हैं। बहुत जल्द मैं मेरे नोट्स बनाकर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी और बाद में हम हमारे नोट्स से ही स्टडी करेंगे, ताकि आपको बुक्स और नोट्स दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़े। बट नोट्स बनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3 या 4 वीडियोस तो आपको बुक से ही कवर करनी पड़ेंगी, बट आई प्रॉमिस उसके बाद हम डायरेक्ट नोट्स से बात किया करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उन नोट्स को आराम से कॉपी में कवर भी कर सकते हो, उनसे समझ भी सकते हो, तो हमें बुक को यूज लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। प्राथमिक उद्योग को भी क्या करा इन्होंने, वापस बांट दिया। ठीक है, देखो अब आप इस क्लास में तो आ ही गए हो, तो कुछ बातें सीख लो। डेफिनेशन हमेशा एक ऑथर के साथ लिखो, यानी कि परिभाषा हमेशा किसी राइटर के साथ लिखो, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ डायग्रामेटिक तरीके से आप प्रेजेंटेट कर सकते हो, जिसको आप चार्ट के द्वारा, किसी ड्राइंग के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट वे। लाइक देखो यहाँ पर व्यवसाय का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पर इसको चार्ट के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर आपके पास अगर अभी आप इसी को पॉइंट्स में लिखो, उनका डिस्क्रिप्शन करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने के तरीके से भी थोड़ा कम रहता है। बट यहाँ पर हम एक ही चार्ट में सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर कर सकते हैं। तो केवल इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, ओनली उद्योग की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, केवल उद्योग को ही देखेंगे और फिर इसको अच्छे से रीड करेंगे। उद्योग की बात की जाए तो 3 भाग में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को भी वापस 2 भागों में बांट दिया, निष्कर्षण और जननिक। द्वितीय को विनिर्माणी और रचनात्मक, और फिर विनिर्माणी को भी बांटा है विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया या संग्रहण में। ये आप याद करने के पर्पज से भी देख सकते हो कि उद्योग कितने हैं, 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को 2 भागों में बांटा है, निष्कर्षण और जननिक, एनजे शॉर्ट कर लो इसको। ठीक है, एन फॉर निष्कर्षण और जे फॉर जननिक, तो आप इसको कर सकते हो पीएनजे। प्राथमिक में क्या हो गया, निष्कर्षण और जननिक, तो पीएनजे, प्राथमिक, निष्कर्षण, जननिक। चलो ये तो हमें लर्न हो गया। द्वितीयक की बात की जाए तो डीवीआर कर सकते हो इसको, द्वितीयक विनिर्माणी और रचनात्मक। विनिर्माणी में हमारे पास 4 पॉइंट, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया, संग्रहण, और तृतीयक के सेवा क्षेत्र को किसी भी सब डिवाइड नहीं किया गया है, इसको हम केवल सिंगल लेकर चलते हैं। अब है आपके फर्स्ट पॉइंट, निष्कर्षण उद्योग। ये उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षण तो पता ही चल रहा है ना, निष्कर्षण यानी वो क्या कर रहे हैं, निष्कर्षित कर रहे हैं। निष्कर्षण उद्योग आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ये निष्कर्षण उद्योग में बेसिकली क्या आता है, जो प्राकृतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्षित कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं के कच्चे रूप को प्रोवाइड करवाना, इसको भूमि से प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्योग के उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी उद्योगों द्वारा बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। मुख्य निष्कर्षण उद्योगों में है खेती करना, उत्खनन करना, इमारती लकड़ी, शिकार, मछली पकड़ना। ये सब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त कर रहे हैं और फिर उनको अगले उद्योग को दे रहे हैं, ताकि वो हमें क्या कर सके, हमारे यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट करके हमें दे सके। तो ये होता है आपका निष्कर्षण उद्योग। जननिक उद्योग की बात की जाए तो इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन, नाम से पता चल रहा है जननिक यानी कि जन्म देने वाला, जो जन्म क्रिया से संबंधित है। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन, पालन तथा वनस्पति उगाना है, ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। अगेन ध्यान रखो कि कोशिश यही करो, वीडियो देखते जा रहे हो तो उसी टाइम माइंड में इतना अच्छे से सेट कर लो, बस एक बार और पढ़ना पड़े और हमसे कोई पूछे तो हम क्विक उसका आंसर कर सकें। और कुछ कुछ वर्ड्स तो क्या रहते हैं, इतने आपके सामने जेन्युइन है कि उनको देखते आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या आंसर करना है, रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जननिक उद्योग है, पता चल रहा है जो जनन से संबंधित है। अब जनन क्या होगा, ऐसा तो है नहीं ना, मशीनें करेंगी, बिल्डिंग करेगी, जमीन करेगी, कौन करेगा, पशु पक्षी तो करेंगे, ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जननिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज, पौध संवर्धन कंपनियां इसके विशेष उदाहरण हैं। ठीक है, नर्सरियां होती हैं जहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, पेड़ पौधे, तो वो क्या कर रही है, भूमि आपके लिए प्रजनन क्रिया कर रही है, क्योंकि पेड़ पौधे तो क्या होते हैं, बेसिकली भूमि में उगते हैं या फिर गमले वगैरह में उगते हैं। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन, फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये भी बहुत बड़े लेवल के उद्योग हैं। और हम भी जानते हैं कि हमारे देश में या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब तो बहुत कॉमन है।
द्वितीय या माध्यमिक उद्योग की बात की जाए तो इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है जो हमने प्राथमिक उद्योगों में कच्चा माल प्राप्त किया है वो इसको क्या करते हैं, द्वितीयक उद्योग में भेज देते हैं, ताकि द्वितीयक उद्योग वाले इनको क्या करें, प्रोसेस करें, प्रक्रिया में लेकर आए और हमारे यूजफुल एक उपभोक्ता के काम के लायक चीज बनाकर कन्वर्ट करके उन्हें प्रोवाइड करवाएं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए उपयोग में लाया जाता है या दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल कच्चे माल को भी सीधे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक तरीके से उपभोक्ता को नहीं दे सकते। पहली बात, उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं और एक सामान्य, यानी कि जैसे आप और हम हैं। तो यहाँ उद्योगों में क्या होता है, जो औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं जो मशीनों में डील कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं और भी ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, तो द्वितीयक उद्योग उनको भी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है, तो स्टील का निर्माण करना द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग है। ठीक है, लोहा हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, द्वितीयक उद्योगों को दे रहा है और वो लोग उससे स्टील निर्माण कर रहे हैं। माध्यमिक उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था, हमने वहां पर देखा था, तो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। विनिर्माण उद्योग की बात की जाए, इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। पता ही चल रहा है ना, निर्माण में क्या लग गया, वी, तो पहले से कुछ जो चीज प्राप्त है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसका विनिर्माण करना। इस प्रकार ये प्रारूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। उपयोगिता का सृजन होता है उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। ये उद्योग कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। विनिर्माणी उद्योगों को उत्पाद प्रक्रिया के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण और पृथक्कीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं, यानी कि बेसिकली एक ही प्रोडक्ट को लेते हैं और उसी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, आपकी जेली बनती है। तो ये सब किस में कन्वर्ट होता है, ये सब तेल शोधक कारखानों में काम में आता है। और तेल शोधक कारखाने किसका उदाहरण है जी, ये उदाहरण है आपके विश्लेषणात्मक उद्योग का। कृत्रिम उद्योग की बात की जाए तो ये उद्योग विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नए उत्पादों का रूप देते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे क्या करते हैं, कोई नई चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे सीमेंट है तो उसके लिए चूना चाहिए, और भी जो सीमेंट के यौगिक है उन सबको कलेक्ट करके उनसे ये कृत्रिम चीज़ बनाते हैं। अब सीमेंट नेचुरल तो नहीं है ना, नेचुरल तो क्या होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, पर उससे तो घर खड़ा नहीं कर सकते आप। प्रक्रिया या प्रक्रमीय उद्योग, वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। पता चल रहा है ना, देखो प्रक्रमीय क्रम आ रहा है यहाँ पर, यानी कि जिनमें क्या हो, क्रम शामिल हो। तो वे उद्योग जो पक्के माल के लिए विभिन्न प्रकार के चरणों से गुजरते हैं, क्रम से गुजरते हैं, वो क्या होते हैं, प्रक्रियाई या प्रक्रमीय उद्योग। जैसे चीनी या कागज, अब सीधे गन्ने से तो चीनी बन नहीं जाती, जो भी मशीन का प्रोसेस होता है वो गन्ने को शायद सुखाते होंगे या जो भी XYZ उनका प्रोसेस रहे, लेकिन उसमें क्या हो रही है, प्रक्रिया हो रही है और कई स्टेप्स के बाद चीनी बनकर आपके पास में आ रही है। सम्मिलित उद्योग, जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं, उदाहरण स्वरूप टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। सम्मिलित उद्योग, देखो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लो कोई कार है, ठीक है, नॉर्मल सुजुकी की कार है आपके पास, तो ये नहीं है कि वो एक ही फैक्ट्री में निर्माण हो गया होगा उसका, जी नहीं, वहाँ के टायर अलग से बनकर आते हैं, सीट्स अलग डेवलप होती हैं, आगे का इंजन अलग से डेवलप होता है, जो लोहे की बॉडी होती है वो अलग डेवलप होती है। तो ये सब अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और फिर इनको एक जगह आकर असेंबल किया जाता है और उस कंपनी का नाम दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन वगैरह लेते हो ना, कभी नोटिस करना, अगर MI का फ़ोन ले रहे हो या कुछ और फ़ोन ले रहे हो तो वहाँ पर स्पेसिफिकेशन में होता है कैमरे में सोनीज कैमरा, सैमसंग कैमरा। तो आप कहोगे यार MI का फ़ोन है, सोनी सैमसंग का कैमरा, तो ऐसा नहीं है कि MI पूरी बॉडी अपने क्या बना रही है, फैक्ट्री में क्रिएट कर रही है, जी नहीं। अगर वो कैमरा लगा रही है तो उसने क्या करा है, सोनी और सैमसंग से उस कैमरे को परचेज करा है और वो क्या कर रही है, फिर उसको असेंबल कर रही है। जैसे अब तो आपके पास डायरेक्ट लैपटॉप होता है, बट अगर पहले किसी के पास डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर हो तो उसमें CPU होता है, माउस होता है, स्पीकर्स होते हैं, वो भी आपके पास एकदम से नहीं आते, वो सब भी अलग अलग बॉक्सेस में अनपैक आते हैं, ठीक है, सॉरी पैक आते हैं, फिर आप उनको अनपैक करके असेंबल करवाते हो। तो ये होते हैं आपके सम्मिलित उद्योग। अब है निर्माण उद्योग। निर्माण से तो पता चल ही रहा है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे उद्योग जैसे भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहरों के निर्माण में संलग्न रहते हैं। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग तथा वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग इसमें क्या होती है, मेजर इसका फैक्टर होती है। तृतीयक या सेवा उद्योग लास्ट है आपके। तृतीयक या सेवा उद्योग इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध और सुलभ कराने में संलग्न होते हैं, यानी कि बेसिकली किसकी हेल्प करते हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। ये उद्योग सेवा सुविधा सुलभ कराते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं।
क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में क्या क्या शामिल है? यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी आदि। अब आप कहोगे मैम ये कैसे हेल्प करते हैं? अब देखो, प्राइमरी ने तो क्या करा, कच्चा माल निकाल के सेकेंडरी वालों को दे दिया, सेकेंडरी वालों ने उसको क्या करा, उपभोक्ता के प्रयोग के लायक बना दिया। लेकिन उपभोक्ता तक कौन पहुंचाएगा? उपभोक्ता तक पहुंचाएगा यातायात। अगर उसको कोई जोखिम हुआ तो कौन बचाएगा? बीमा, इंश्योरेंस बचाएगा। ठीक है, पैसे की जरूरत होगी तो कौन देगा? बैंकिंग। और हमें ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे माल बनता है सब लोगों को उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है, भाई उसको स्टोर भी रखना पड़ता है। तो ये सर्विस क्या होती है? गोदाम। दूरसंचार, कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना पता कैसे चलेगा कि राजस्थान में ऐसी किसी चीज की जरूरत है जो महाराष्ट्र में बनती है। और डिब्बाबंदी, विज्ञापन आदि आते हैं। तो ये सब किसके क्षेत्र में होते हैं? तृतीयक या सेवा उद्योग। ठीक है, तृतीयक उद्योग का दूसरा नाम क्या है? सेवा उद्योग। 1 मार्क का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी ही दूसरी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी, थोड़ा सा वेट कर लेना। वीडियो आए तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।